श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। वाल्मीकि रामायण अध्याय 1 श्लोक 31 से 43। भगवान श्री राम के आदर्श गुण। सत्य शिवन सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुख गुण सदन एक। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन चार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रबी कर निकर पांच। क्या श्री राम केवल एक महान राजा थे या उनका चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है? आज हम वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय के श्लोक 31 से 43 की व्याख्या करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने श्री राम के धैर्य, पराक्रम और करुणा की गहरी व्याख्या की थी। आज हम उनके और भी दिव्य गुणों को जानेंगे। आज के श्लोकों में महर्षि नारद श्री राम के कुछ और अद्भुत गुणों को उजागर कर रहे हैं, जो उन्हें केवल एक महान राजा ही नहीं बल्कि परम आदर्श मानव बनाते हैं। श्लोकों की व्याख्या। श्लोक 31 से 33 श्री राम का अटूट धैर्य और सेवा भाव। श्लोक 34 से 36 उनकी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता। श्लोक 37 से 39 उनका सहज दयालु स्वभाव और प्रजा के प्रति प्रेम। श्लोक 40 से 43 महर्षि नारद का निष्कर्ष क्यों श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाह। नवाहना खलु श्रोतव्य रामायण कथामृतम 31। विप्रवृ। कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इतेवं शृणुयाद यस्तु श्री रामचरितं शुभम। सर्वान कामान वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान 32। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्त कुल संयुक्तः सर्वपाप विवर्जितः। प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते 33। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचे। नवाहस्सु महापुण्य श्रोतव्यं च प्रयत्नतः 34। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। 34। रामायण मादिकाव्यं स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम। तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते 35 नवभिर्दिनः श्रोतव्य रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। आठ संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलियुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। 35। राम नाम परा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाह 36 तएव कृत कृत्याश्च न कलिर्बाधते ही तान। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलियुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। 36। कथा रामायण स्यापि नित्यं भवति यद्गृहे 37 तद गृह तीर्थ रूपं हि दुष्टाना पापनाशन। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। 37। तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः 38 यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायण नरः। तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं
जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा 39 कोटि जन्म समुद्धेन पुनेन तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है 39.5 ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाह 40 यस्य श्रवण मात्रेन सौदासोपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे 40.5। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसी तनुम 41 रामायण प्रभावेन विमुक्ति प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। 41.5 यस्त्वेत श्रेणुयाद भक्त्या राम भक्ति प्रायणः 42 समुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभ्यः 43। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। 42-43 इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तन नाम प्रथमोध्यायः 1। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। 1 कल हम अध्याय 2 के पहले 10 श्लोकों को जानेंगे जहां श्री राम की कथा एक नए चरण में प्रवेश करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगले 10 श्लोकों के साथ। जय श्री राम। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकर मूलन तुरीयं गिराज्ञान गुति मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा न तावत सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्मदुह खौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगले 10 श्लोकों के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंघ से आए हैं सो तन्ह कर ही पया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।